नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 23 इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि आपके मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी टॉपिक पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। कौन कौन से वो टॉपिक हैं, इसकी एक कल वीडियो बनी थी लेकिन बीच में आवाज़ ही चली गई थी, तो इस वजह से इसको दोबारा बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे इन 23 महत्वपूर्ण निबंधों की श्रृंखला पर, और इन श्रृंखला को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। लगातार पिछले 6-7 वर्षों से लगातार हमारे नोट से सीधे निबंध आते हैं आपके यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में। आपके हर बार आरओ की परीक्षा हो, यूपीपीएससी की हो, बीईओ की हो, लगभग सभी प्रश्न, और टॉपर्स हमारे स्टूडेंट लगातार बने हैं। जो भी पिछले कई सालों से जो टॉप ऐसे का जो निबंध में मार्क्स होता है वो हमारे स्टूडेंट से ही आता है। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक हैं दोस्तों। पहले तो आप आरओ है, यूपीपीसीएस दोनों की अगर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं तो भी इन बिंदुओं पर ज़रूर काम करें। ये बेसिक है। इसमें जो है 30 to 40% जो है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है ना, कि जो आपको आज इस बार नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि इसमें आपको बने रहना है। निबंध जो है एक ऐसा आपका बिंदु है जो हमेशा प्रासंगिक रहता है। और ये आयोग का जो नियम है, आयोग जिस तरीके से कार्य करता है उसको आप देखेंगे कि जो 2018 में मैंने निबंध कराया था वो 2020 में पूछा था, जो 2016-17 में कराया था वो 2021 में पूछ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो है 2-4 निबंध करके आप जो है लिख सकते हैं। ये 23 की 23 कर लेते हैं आप, तो आपको पूरी गारंटी मैं देता हूँ कि आपको 4 निबंध सीधे इससे जो है वहाँ 9 में से ये 4 जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 23 हैं। कुछ 6-7 निबंध और हैं जो लास्ट टाइम पे और भी हम लोग देंगे, जैसे योजना परियोजनाओं से अभी नहीं बन पाए हैं, कृषि एग्रीकल्चर आदि से नहीं बन पाया, पॉलिटिकल से अभी 1-2 आपको देंगे। तो ये 6-7 निबंध और भी देंगे, यानी कि टोटल 30 ऐसे हो जाएंगे जिसमें आरओ और यूपीपीएससी दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो पहला है साहित्य एवं संस्कृति। हमारे जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 खंड होते हैं सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन A, B, C। तो इन सभी में 3-3 खंड होते हैं। जैसे पहले में क्या है, साहित्य संस्कृति है, लिटरेचर है एंड आपका कल्चर है। दूसरा जो है आपका सोशल इशूज से आते हैं। तीसरा जो है पॉलिटिकल से आते हैं। तो पहले इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। इनसे लगभग 3-3, 4-4 ऐसे आपको दिए जा रहे हैं। तो साहित्य एवं समाज ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। आप सभी को पता है कि ये आता ही है। जिनका लिटरेचर सब्जेक्ट है वो इसको बहुत अच्छा लिखते हैं। जिनका नहीं भी है, जो लोग कविता कहानियाँ याद कर सकते हैं, वो इन निबंधों को अच्छा लिख सकते हैं। तो ये बेसिक है। वैज्ञानिक और तकनीक के विकास का समाज पर प्रभाव, इसको मैंने करा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप जो है सीख भी सकते हैं कि निबंध लेखन शुरू कैसे करें। हमारी प्लेलिस्ट है पूरी, जो लोग आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। मात्र 1050 फीस है, ठीक है ना, 1050 रुपये जो है मात्र फीस है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 750 में आपको केवल पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट नोट्स की। ठीक है ना, जितने भी टॉपिक मैं दे रहा हूँ उसमें से कुछ अपडेट होते हैं, वो बाद में आपको दिए जाते हैं। वैज्ञानिक तकनीकी के विकास का समाज पर प्रभाव हमें दूसरा निबंध है। तीसरा है भारतीय इतिहास एवं साहित्य। इस पर भी मैंने निबंध लिया है। और देखिए मेरे बहुत सारे निबंध हैं। आप 40 से 50, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं, 1000 रुपये भी नहीं दे सकते। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे 40 से 50 निबंध जो है यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो आप नंबर ज़रूर अच्छा लाएंगे। और आप सभी से निवेदन है, जो लोग अच्छा नंबर लाया करें, जिनकी मार्कशीट आ गई हो, तो एक बार मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2 साल 3 साल बाद बताते हैं कि सर इतना नंबर मेरा आया था, ऐसा आया था। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं एस्से में, आंसर राइटिंग में, किसी भी पेपर में, जिस पेपर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको ज़रूर सूचित करें। और दूसरों चौथा है साहित्य एवं सोशल मीडिया। ये बहुत प्रासंगिक हो गया है। अभी क्या है कि सोशल मीडिया का जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लिटरेचर को फेमस करने में भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। पॉलिटिकल जो क्षेत्र है हमारा, पॉलिटिकल से दोस्तों 2 निबंध ही हैं और इसमें 2 और आएंगे। ठीक है ना, 2 और निबंध हम लोग ऐड करेंगे। तो एक तो है एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये
आपको पता ही है, इस पर मैं काफ़ी बार एक बार पहले भी करा चुका हूँ निबंध, ठीक है। लेकिन जो भी अब निबंध आपको दिए जाएंगे, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमेशा बना रहता है। अभी आप देख रहे हैं सांसदों की जो संख्या है वो अभी क्रिमिनल लोगों की ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो चाहे राजनीति में कोई भी हो, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दोनों ही हमेशा से होता रहा है। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी का दावा करने वाली पार्टी जो है, उसके 4 मंत्री जो है जेल में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये सभी घूम फिर के, जितने भी राजनेता ना, घूम फिर के वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रासंगिक मुद्दे। कुछ मुद्दे आप अपने भी रख सकते हैं, जैसे महिला यौन हिंसा, ये हमेशा से प्रासंगिक रहा है, ठीक है ना। आतंकवाद एवं प्रौद्योगिकी एससीओ का बड़ा मुद्दा रहा है। अब संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को मिली है, इसके लिए एक पॉलिसी बनाने की बात इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है। और हमारे जो 2 दुश्मन देश हैं उसमें भी भारत ये बात रख रहा है अपनी। तो टेररिज्म एंड टेक्नोलॉजी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये है आपका टेररिज्म एंड टेक्नोलॉजी। इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही समान नागरिक संहिता, ये अब देखिए अभी तो बहुत चर्चा में है ये, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, और सभी से निवेदन है, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बढ़िया एस्से लिखा हूँ और इस पर वीडियो भी बन चुकी है। एक कल मैं और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है अपना विचार, ठीक है ना, अभी क्या है हमारा फाइनेंस कमीशन जो लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इस पर अपने फीडबैक ज़रूर दें। आप इसको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, अपना पूरा एड्रेस दें, बताएं, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है उसके लिए पूरा मेरी वेबसाइट पर आप जा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड ढूंढ के आप जो है, ऊपर सर्च का ऑप्शन रहता है वेबसाइट में, आप पूरा डिटेल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। साथ ही इस पर हमने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न भी बनाए हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा और चुनौतियाँ, फूड सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड और भी सोशल, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप निबंध लिख करके अपनी जो है ना दशा और दिशा सुधार सकते हैं। एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है ना, 1 नेशन, मैंने बताया था ना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है ना। भारत में कुपोषण, भूखमरी की समस्या, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं मेल न्यूट्रिशन जो भारत में है, और जो भूखमरी है, आपकी ज़ीरो हंगर की बात जो है एसडीजी गोल्स में भी रखी गई है, यानी कि मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर, इन इंडिया, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुल आप देख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक जो है, ये पहला सेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। पहले सेक्शन से हमने 5, 6, 4, 10 और 2, 12 निबंध जो है पहले सेक्शन से आप कर सकते हैं। 12 में से आपको पक्का मैं बता रहा हूँ कि आपके 2 निबंध तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से आपको एक ही लिखना होता है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा एक कार्यक्रम है जो हिंदी मीडियम के लिए है, RO, चूँकि ये हिंदी बेस्ड एग्ज़ाम ही होता है। और सारे लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश वालों का क्या है, तो इंग्लिश आप GS में, अगर हिंदी में ही हमारा चूँकि बैच चलता है, तो इसमें हिंदी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होना। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप इसको तैयारी ना नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल क्लासेस मिलेंगी, हिंदी, एस्से, रिटेन हिंदी, पर्सनल मेंटरशिप, सबका जो है मात्र 2,873 रुपये है, जो कि आपको सिर्फ 9th तक ही मिलेंगे। ये जो ऑफ़र चल रहा है वो 9 जुलाई तक ही चल रहा है, इससे पहले आप इसको एक्सेप्ट कर लें।
इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेंस के लिए 3735 रुपये आपको देने हैं, जिसमें 75 दिन का क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना। मंडे से आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, वो जो आपके ऐसे टॉपिक हैं जो स्टैटिक हैं, जैसे कि इथिक्स हो गया, आईआर हो गया, मतलब आईआर कह रहा हूँ, इथिक्स हो गया, कल्चरल हो गया, कल्चर इन रिलेशन हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये 3735 मात्र इसकी फीस है। उसके बाद दोस्तों एक हमारा वीकली एसे राइटिंग का कोर्स है, जिसमें आपको 25 लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती हैं। क्लासेज के साथ साथ आपको नोट्स और इवेल्युएशन भी मिलते हैं, ठीक है ना। आपको नोट्स मिल जाएंगे। केवल नोट्स के लिए बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, तो इसकी कॉस्ट जो है 750 है, ठीक है ना। आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको फिर सिर्फ 500 पे करना होता है। ये हमेशा से हमारा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस के साथ 1050 में मिल जाता है। वीकली कॉपी एवेल्यूशन भी होता है, ये इवेल्यूशन जरूर आप कराइए, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारा एक कोर्स है सार्थक टेस्ट सीरीज, मात्र 2514 रुपये में आपको 28 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 18 जीएस के, 5 हिंदी, 5 एस्से, कॉपी एवेल्यूशन होगा, पर्सनल मेंटरशिप होगी। आप जो है ऑनलाइन इसका लाभ ले सकते हैं। और एक हमारा फाउंडेशन बैच 5130 में आप जो है कंप्लीट प्री मेंस जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं सबका एक्सेस मिलेगा, आरओ पीसीएस सभी का। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। जीएस 1 2 3 4 5 6 ऐसे हिंदी रिटन 20 से अधिक कॉपियों का इवेल्युएशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। चलिए अगले खंड की बात करते हैं दोस्तों। दो खंड संख्या जो बी है, या खंड सेक्शन बी, जिसको हम बोलते हैं आपका खंड ख, सेक्शन बी, ठीक है ना। अब ये देखिए हिंदी, इसमें ऐसे किन किन भाषाओं में आप लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो आप जिस भी भाषा में कंफर्ट हों उसी भाषा में लिखने की कोशिश करें। इसीलिए मैं साइंस टेक्स्ट से देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी एंड इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये एनर्जी एंड इंडियन इकोनॉमी, ये आपका एक टॉपिक हो जाएगा पहला। दूसरा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ह्यूमन लाइफ, इन्वायरमेंटल मानव जीवन, पर्यावरणीय प्रदूषण, ह्यूमन लाइफ एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ह्यूमन लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। और साथ ही व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल, जो कि अभी हाल ही में कल परसों में ये पास हो रहा है, मतलब फिर से पेश किया गया। 2019 में एक बार इसको लाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसको वापस ले लिया गया। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, देखिए हमारे यहाँ से अगर आप देखते हैं ना, तो मुख्य परीक्षा में निबंध के अलावा जीएस में भी यहाँ से कम 5-7 प्रश्न मिल जाते हैं आपको। एंड प्रोटेक्शन बिल एंड इट्स फ्यूचर एंड इम्पोर्टेंस, इट्स फ्यूचर एंड इम्पोर्टेंस, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में एक बार इसको लाया गया था, लेकिन इसको फिर से वापस ले लिया गया, फिर से लाया गया है। हालांकि राज्यसभा में अभी भी बीजेपी का जो है बहुमत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से लगातार मैं बोल रहा हूँ, 2017 से जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ तब से मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है एसडीजी गोल्स को सभी तरीके से याद रखिए। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हर साल 2 प्रश्न आते हैं, आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आते हैं। इस ऐसे में भी अब प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंडिया सिचुएशन, इंडियाज सिचुएशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका आर्थिक क्षेत्र जो है हमारा, देखिए ऐसे हमारा हिंदी में ही रहता है। इंग्लिश में जो लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं वो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग, अब इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं इंग्लिश में भी कराऊंगा। बहुत सारे लोग हमारे कोर्स परचेज कर लेते हैं। कोर्स हमेशा मैं बोलता हूँ कि हिंदी में रहेगा। अगर आप समझ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इसका आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2047 तक
विकसित भारत का लक्ष्य, ठीक है ना। डेवलप इंडिया, टारगेट ऑफ डेवलप्ड इंडिया टिल 1947। टारगेट ऑफ डेवलप इंडिया, challenges and resolution। या इसके समाधान की बात हम करेंगे। डीबीटी, ठीक है ना, शासन प्रणाली में पारदर्शिता, ठीक है ना। डीबीटी ऐसे हम लिख सकते हैं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ये आपका एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। यहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। कृषि एवं व्यापार से हमारा एक प्रश्न बनता है, किसानों की आय दोगुनी करना और इसके हित चुनौतियाँ। चूँकि देखिए किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात की गई थी, ठीक है ना, डबलिंग फार्मर इनकम। पहले तो क्या लग के आ रहा था 2022, ठीक है ना। चुनौतियां एवं सुझाव, इसको हम कह सकते हैं वेज, चैलेंजेस एंड सजेशंस। ये हो जाएगा आपका अगला, ठीक है ना। और हमारा दूसरा जो आपका आता है, ये हो गया आपका दूसरा जो आता है कृषि और व्यापार से, सॉरी आर्थिक क्षेत्र हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, और ये हो गया। इसके साथ ही दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं, उनकी डिटेल लिस्ट मैंने बता दी है। हमारा खंड का यानी कि सेक्शन सी, सेक्शन सी जो है, इससे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से G20 एंड G20 इकोनॉमी, ठीक है ना। G20 क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। G20 इकोनॉमी एंड इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, आपके ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग सभी के लिए। शंघाई SCO एंड चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, शिप ऑफ इंडिया, ये आपको दिखाना है इसमें, शंघाई सहयोग संगठन और G20, ठीक है ना। आपका दूसरा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से। भारत में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़, फ्लड इन इंडिया, इट्स रीजन एंड क्या होता है इसका, इंडिया एवरी ईयर लिख सकते हैं आप। भारत में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़, चैलेंजेस, एक तो रीज़न बताना है आपका, रेमेडीज़ बताना है, चैलेंजेस, चुनौतियाँ भी लिख देंगे, इसमें नहीं लिखा है, एंड रेमेडीज़। जलवायु परिवर्तन, चक्रवातों की बढ़ती बारंबारता, ठीक है ना, क्या है ये, क्लाइमेट चेंज। एंड आपने देखा था अभी हमारे यहाँ चक्रवात आया था बिपरजॉय, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज एंड साइक्लोन
ये आपको देखना है बीपर जॉय के साथ। और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, यहाँ से 5 ऐसे आपके और रहेंगे जो कि लास्ट में आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम से 1 महीने पहले। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आपको सारे नोट्स और वीडियोस क्लासेज आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और जो लोग भी आपको कोई भी सुझाव हो, कोई अन्य टॉपिक लगे, और कल किस टॉपिक पर मैं ये निबंध की क्लास लूँ, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग, जो लोग भी ऐसे राइटिंग में एडमिशन लिए हैं, वो लोग एक बार फिर से मुझे मैसेज कर दें। जो लोग आपके इसमें टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं, उनको फिर से जोड़ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।